Hello everyone, welcome to the channel Econ Prints. And sorry, I know it's been too long since I uploaded the last video, but from now I try to be little consistent on this channel. तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है इकोनॉमिक्स की और आई थिंक इट इज़ अ फाउंडेशन यूनिट। यहीं से इकोनॉमिक्स स्टार्ट ही होता है। देखिए माइक्रो का सिंपल सा मतलब है स्मॉल, ठीक है, और सबसे स्मॉलर यूनिट। तो इकोनॉमिक्स की इस ब्रांच में हम जनरली बात करते हैं मतलब इंडिविजुअल लेवल पे या किसी फर्म लेवल पे बात करते हैं। और फिर जब इसी को ये इंडिविजुअल लेवल या फर्म लेवल को जब हम एज अ कंट्री के पर्सपेक्टिव से देखते हैं देन दैट बिकम माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो में हम हमेशा इंडिविजुअल लेवल पे यूनिट लेवल पे बात करते हैं। तो देखिए इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा तो ये नहीं बताऊंगी कि क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। बस ये बात करते हैं कि इसको कैसे पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए। देखिए सबसे पहले यही सवाल आता है कि कोई भी यूनिट उठाने से कि हमारे पास मतलब क्योंकि ऐसा तो नहीं कि बस 2-3 टॉपिक हैं, टॉपिक बहुत सारे हैं। तो उसको किस तरह कवर करना चाहिए और क्या-क्या चीज़ें मतलब करनी चाहिए। कुछ ना कुछ कहीं न कहीं बच ही जाता है, बट स्टिल आप मोस्ट ऑफ द थिंग्स कर लो, तो इसलिए ये वीडियो है। देखिए जैसे मैं पढ़ी थी बस आपके साथ वही शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जनरली 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड ही है। उसमें 2-3 एरिया के बारे में ही हम डिस्कस करते हैं और इसमें सब पार्ट्स बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि बहुत छोटी-सी यूनिट है, ये बहुत ही ब्रॉड यूनिट है, बट पढ़ने के लिए ईज़ी पढ़ने के लिए सबसे पहले इसका डिवीज़न करते हैं। तो देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मतलब हर पार्ट को हम ऐसे पढ़ेंगे। फर्स्टली कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्शन फंक्शन, मार्केट एंड देन अदर, ठीक है। सबसे पहले अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करें और हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे 2 लोग होंगे, 3 चीज़ें होंगी। एक तो कंज्यूमर, हम लोग जो लोग भी कंज्यूम करते हैं चीज़ों को, ठीक है। दूसरा प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर कौन? जो चीज़ों को प्रोड्यूस करता है। और तीसरा मार्केट, जहाँ पे ये कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का मतलब आपस में इंटरलिंक होता है, जहाँ पे ये चीज़ें कंज्यूमर जहाँ से परचेज़ करते हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर में हम जनरली सिर्फ कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से ही चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से कैसे? जैसे सपोज़ करिए कंज्यूमर ने कोई भी प्रोडक्ट उसको लेना है, तो किसी भी प्रोडक्ट को लेने से पहले कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है या उसको कंज़्यूम करने के बाद कैसे बिहेव करता है, इस चीज़ के बारे में हम कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़ते हैं। अब इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। देखिए जैसे कंज्यूमर अगर ऊपर से देखें, मोटी-मोटी बात करें तो उसमें जनरली कोई भी प्रोडक्ट लेगा तो कंज्यूमर क्या देखेगा, मतलब किसी भी प्रोडक्ट के बारे में डिमांड करेगा कंज्यूमर। तो सबसे पहले हम डिमांड पढ़ेंगे। डिमांड ये मतलब जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में कंज्यूमर कितना डिमांड कर रहा है, कैसे डिमांड कर रहा है, वो डिमांड कैसे चेंज हो रही है, किस-किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है। ये सारी चीज़ें कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़ेंगे। डिमांड अपने में ही बहुत बड़ा टॉपिक है। हम इसमें सबसे पहले तो नॉर्मल डिमांड का फंक्शन देखने हैं कि डिमांड एग्ज़ैक्टली होता क्या है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बेसिक ले लैंग्वेज में ले टर्म्स में बात करें तो हम जनरली बोल देते हैं किसी भी चीज़ की डिमांड होना। फिर होता है कि डिमांड का मतलब क्या? तो वही कि अगर हिंदी में बात करें तो किसी चीज़ की माँग होना, तो उसको डिमांड बोलते हैं। बट इकोनॉमिक्स के टर्म्स में है यही चीज़, लेकिन थोड़ा-सा जब टेक्निकल वर्ड्स में देखें तो बस उसके किस-किस फैक्टर पे डिपेंड होता है, उस चीज़ को लेकर इसकी डेफ़िनेशन बना देते हैं। तो उसके बाद फिर डिमांड में हम लोग लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। फिर उसके बाद वो किन-किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, लाइक प्राइस क्या हो गई, दूसरे गुड्स की प्राइस कितनी होती है, इनकम क्या है कंज़्यूमर की, तो ये सारी चीज़ें। फिर डिमांड में चेंज कैसे होता है, मतलब किस-किस बेसिस पे डिमांड पे चेंज होता है। फिर इलास्टिसिटी जो कि डिमांड के चेंज होने पे के रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। फिर इसी में हम लोग पढ़ते हैं कि गुड्स कितने टाइप्स के होते हैं। गुड्स इकोनॉमिक्स में गुड्स को कोई भी जो प्रोडक्ट होता है या कोई भी थिंग्स होता है उसको गुड्स बोलते हैं। तो गुड्स कितने टाइप्स के होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। गिफन गुड्स क्या होते हैं, वेबलन गुड्स क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें। इसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी बहुत सारे हैं कि कौन-कौन से इफ़ेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट, इनकम इफ़ेक्ट, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये ऊपर से इतनी चीज़ें बात करते हैं। दूसरा एक और
वो क्या है कंज्यूमर का। दूसरा एरिया क्या है, सेटिस्फैक्शन। अब कंज्यूमर कोई भी चीज़ अगर कंज्यूम करेगा तो उससे क्यों कंज्यूम करेगा, क्योंकि सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। इकोनॉमिक्स में इस टर्म्स के लिए क्या, इसकी जगह पे क्या यूज़ किया जाता है, यूटिलिटी। तो कंज्यूमर जब भी कुछ कंज्यूम करेगा तो उसको कितनी यूटिलिटी मिली है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स है, कार्डिनल बहुत सारे आगे हैं कि कार्डिनल यूटिलिटी, फिर ऑर्डिनल यूटिलिटी आती है, फिर इसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, टोटल यूटिलिटी क्या होती है, यूटिलिटी कर्व्स होते हैं, इंडिफरेंस कर्व होता है। फिर कंज्यूमर का ये भी है, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, मीन्स कि कैसे कंज्यूमर दो तीन बहुत सारे जब प्रोडक्ट होते हैं तो वो कैसे प्रेफरेंस देता है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या पढ़ेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरा चीज़ क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन किससे रिलेटेड है, प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस करेगा, आउटपुट। आउटपुट का मतलब जो भी गुड्स प्रोड्यूसर जो है वो प्रोड्यूस करता है, तो उसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब आउटपुट किस किस चीज़ों पर डिपेंड करेगा, जब भी कोई इंसान कुछ प्रोड्यूस करना चाहेगा तो उसके लिए तो पहले उसको कॉस्ट लगेगी, जो वो इनकट करेगा खुद देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा, जो भी वो फैक्टर को रेंट पे करेगा तो उसके लिए रेंट पे करना पड़ेगा। इसके बाद बात करें तो जो भी आउटपुट होगा उसकी सेल जब करेंगे तो उसकी सेल से रेवेन्यू जनरेट होगा। इसके बाद रेवेन्यू जनरेट होने के बाद, रेवेन्यू के बाद प्रोड्यूसर का अल्टीमेट एम क्या होगा, प्रॉफिट जनरेट करना, क्योंकि प्रॉफिट ही तो प्रोड्यूसर की इनकम होगी। तो प्रॉफिट, तो आउटपुट जिन जिन चीज़ों पर डिपेंड करता है हम उनके बारे में पढ़ेंगे। इन सब की एक थ्योरी, कॉस्ट थ्योरी अलग है। कॉस्ट में भी जो भी एवरेज कॉस्ट होता है, मार्जिनल कॉस्ट होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, इस सारे कॉस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर रेंट की थ्योरीज होती है, रेवेन्यू के बारे में, फिर प्रॉफिट के बारे में, और फिर फैक्टर प्राइस थ्योरी। फैक्टर प्राइस थ्योरी भी एक तरीके से क्या, जब भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा प्रोड्यूसर को तो उसको कुछ फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी ना, लैंड की ज़रूरत होगी, लेबर की ज़रूरत होगी, इसके बाद एंटरप्रेन्योर की ज़रूरत होगी जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये सारे क्या, उन पे जो थ्योरीज होंगी उनके वो पढ़ेंगे हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन में। इसी में एक इंपॉर्टेंट है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं प्रोडक्शन फंक्शन में। इसके बाद तीसरा आता है एरिया, मार्केट। अब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर अगर हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट पे ही मिलते होंगे। तो हम जनरली देखेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे है। लाइक मार्केट का जो भी मार्केट है वो परफेक्ट कंपटीशन है, या वहाँ पे मोनोपोली है, या ओलिगोपोली है, या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, या मार्केट आपस में डिओपोली है, मतलब जब दो मार्केट्स आपस में करती हैं, या मतलब कोलिजन है उन लोगों का, या कार्टेल फॉर्म कर रहे हैं। मतलब ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर है मार्केट के। तो हम मार्केट के बारे में बात करेंगे उसमें। इसके बाद इसमें बहुत सारी थ्योरीज़ हैं मार्केट से रिलेटेड, मॉडल्स बहुत सारे हैं, डिओपोली मॉडल्स हो गए, ये सारे कॉर्नोट के डिओपोली मॉडल हो गया, और किंग डिमांड कर, ये सारी जो है मॉडल्स जो भी आए हैं ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद इसी में प्रोडक्शन फंक्शन या मार्केट में ही एक टॉपिक से सारे भी आते हैं, सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल जो आते हैं, रेवेन्यू को मैक्सिमाइज़ करने के जो भी मॉडल्स वगैरह आते हैं, ये चीज़ें भी हम इसी में कवर करते हैं। इसके बाद अदर को मैंने, मतलब जो भी इसके अलावा मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, हालांकि टॉपिक बहुत सारे हैं, तो उसको मैंने अदर में किया, क्योंकि जनरली हम स्टार्ट यहीं से करेंगे। क्योंकि अगर हमारे पास अगर हमारा मतलब जो भी बेसिक है, अगर हमारा कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्शन फंक्शन और मार्केट, अगर हम ये बेसिक नहीं समझ पाएंगे तो हम पूरी इकोनॉमिक्स कहीं, मतलब कोई भी यूनिट नहीं समझ सकते। क्योंकि ये जो टॉपिक्स है ये बेस हैं डिमांड से, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम जनरली यही सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो हमें डिमांड के बारे में पता होनी चाहिए। सप्लाई, हाँ, प्रोडक्शन फंक्शन में एक चीज़ और देखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे डिमांड पे देखा, तो यहाँ पे हम लोग सप्लाई के बारे में भी देखेंगे, सप्लाई फंक्शंस देखेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में भी। अब देखिए अदर में क्या है, गेम थ्योरी है। थोड़ा सा ये टिपिकल टॉपिक होता है, बट आई थिंक 3-4 बार पढ़ने के बाद थोड़ा सा ईजी लगने लगता है। मतलब जितना इतना कि आप मतलब ईज़िली थोड़े कुछ क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो सकते हैं। बहुत हाई लेवल का तो मुझे भी अभी आइडिया नहीं है, बट स्टिल बेसिक और थोड़ा सा मॉडरेट आप समझ सकते हो। वेलफेयर इकोनॉमिक्स, लाइक बहुत सारे मॉडल्स हैं जो सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में बात करते हैं। पैरेटो का स्पेशली इसमें है, एडम स्मिथ का है। तो ये सारे इसके मॉडल्स पढ़ेंगे हम लोग। इक्विलिब्रियम क्राइटेरिया है वॉलरस का और मार्शल का, तो वो सब देखेंगे। एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है, और कुछ 1-2 टॉपिक्स। तो ये ओवरऑल अगर हम ऊपर ऊपर की बात करें तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स हमको इन 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। हाँ, अगर आप बहुत बिगनर है तो अभी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा लग रही होंगी, बट बिलीव मी, जब आप 1 या 2 बार ये ओवरऑल मतलब पूरा पढ़ लेते हो, पढ़ने के बाद जब आप रिवीजन करते हो और आप इस बेसिस पे रिवीजन करते हो इनको डिवाइड करके, कि कंज्यूमर बिहेवियर पहले पढ़ोगे, फिर प्रोडक्शन फंक्शन, इसको पढ़ने के बाद फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो ये सारी चीज़ें फिर ईजी हो जाती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप
इकोनॉमिक्स खैर स्टार्ट ही यहाँ से होती है। आप बीए फर्स्ट ईयर में जाते हो तो सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स ही होती है। तो आप ये नहीं छोड़ सकते। आप अगर सोचो कि नहीं इसको छोड़कर हम इंटरनेशनल उठा लेते हैं या मैक्रो तो अब कॉमन सी बात है, माइक्रो के बिना नहीं पढ़ पाओगे, या इंडियन इकोनॉमी ही समझना चाहते हो, तो कुछ भी समझने के लिए आपकी ये बेस क्लियर होने चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आपको सब पता होना चाहिए। तो जनरली आपको ऐसे ही पढ़ना है। मैं कोशिश करूँगी कि 1-2 दिन में यहाँ से शुरू करते हैं, कंज़्यूमर बिहेवियर से ही शुरू करेंगे। बट अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो तो आप बस ये पैटर्न फ़ॉलो करो। आप ऐसे डिवाइड करो, अगर आप बिगिनर हो तब भी, और अगर आपने एक बार पढ़ा भी है तो आप रिवीजन भी कर रहे हो तो आप इस ऐसे ब्रेक करके रिवीजन करो, और फिर आप देखो कि आपके क्वेश्चंस जो हैं वो कहाँ से नहीं सॉल्व हो पाते। तब आपको ईज़िली समझ में आएगा कि आप अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं कर पा रहे हो तो वो कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे नहीं कर पा रहे हो। हाँ, जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो भी इसमें से कुछ आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। देखिए कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ से न्यूमेरिकल कुछ आते हैं बट ये ईज़ी होते हैं। थोड़े से जो ग्राफिकल न्यूमेरिकल आते हैं, मतलब थोड़े से ग्राफ वगैरह वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, वो यहाँ से इनकम इफ़ेक्ट हो गया, सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट हो गया, यहाँ से थोड़े से क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होते हैं या थोड़े से ट्रिकी होते हैं। और एक एरिया होता है आई थिंक, हाँ, वो जो टाइप्स ऑफ गुड्स हैं उसमें भी थोड़े से बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है। तो ये सारे क्वेश्चन, ये सारे एरियाज़ हैं वर्क करने के लिए, लेकिन आप बिना इसको वर्क के आगे नहीं जा सकते हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल की बात करें तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हो गया। फिर गेम थ्योरी में भी जनरली नैश इक्विलिब्रियम हो गया। इन सारी चीज़ों पे क्वेश्चंस आते हैं। अगर डायरेक्टली नहीं आएगा तो आपको पैराग्राफ के फॉर्म में ही आएगा, बट यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं। तो यही था। बाकी अगर आप खुद से पढ़ते हो, सेल्फ पढ़ते हो, तो आप जनरली 11th-12th की इकोनॉमिक्स फ़ॉलो कर सकते हो। मतलब बहुत ज़्यादा बिगिनर हो, आपने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, तो आप 11th-12th पढ़ सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो वहाँ से। और अगर इकोनॉमिक्स की बुक की बात करें, ग्रेजुएशन में हो आप, तो देखिए एम.एल. जिंगन की बुक बहुत सारे टीचर्स क्रिटिसाइज़ करते हैं, बट एज़ अ स्टूडेंट मैंने भी वहीं से शुरुआत की थी। कुछ चीज़ें उसमें थोड़ी बहुत गलत हैं, बट अगर आपको इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट अभी बहुत क्लियर नहीं है, टेक्निकल वर्ड से आप बहुत अवेयर नहीं हो, तो आई सजेस्ट, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप डिनाई कर सकते हो, कि आप उसको पढ़ सकते हो बेसिक के लिए। वो बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में लिखा है, इसलिए थोड़ा-सा बच्चों को पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। अदरवाइज़ आप एच.एल. आहूजा को फ़ॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे बुक हैं, बट एज़ अ बिगिनर मैं यही कहूँगी कि आप फिर एच.एल. आहूजा पे ही जाओ। दैट्स ऑल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, देन प्लीज़ कमेंट्स, एंड थैंक यू सो मच।